जब एक पति कमाता है तो पूरे घर के लिए कमाता है, उसमें पत्नी भी, बच्चे भी, माँ भी, बाप भी, सबके लिए कमाता है। और आज कपड़े सुखाते सुखाते लक्की सोच रहा था कि ये मुझे कैसे दिन देखने को मिल गए हैं। उधर डोरबेल बजी थी और घन घन बजे जा रही थी और लक्की मशीन में से कपड़े निकालकर तार पर सुखा रहा था। गया और लवली जोर से चिल्लाकर पड़ी कि कितनी देर से मैं आपको बेल बजाए जा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आता कि धूप में मेरी क्या हालत हो गई है। इतनी देर खड़े हो सकते हैं क्या गेट के बाहर? कोई नहीं, मैं बाहर बालकनी में था, अभी आया हूँ। और सुनो, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी लेकर आया था और पानी दिया था तो चिल्ला पड़ी थी लवली कि तुम्हें कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा? जो आदमी बाहर कमाने जाता है ना, उसकी हालत देखो कैसी हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम बैठो, क्या खाओगी? मैंने दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल इसको तुम ही बनाओ और तुम ही खाओ। मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। और वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी। सुनो, वो क्या है कि दूध वाला आया था, आज उसका बिल भी देना था। हाँ, बस मेरे जिंदगी में यही काम आ गए हैं कि बाहर जाऊंगी, कमा कर आऊंगी। आज दूध का बिल दूंगी, कल बिजली का बिल दूंगी, फिर मैं पानी का बिल दूंगी, फिर मैं बच्चों का करूंगी। मैं सिर्फ यही करूंगी। मैं मशीन बनकर रह गई हूँ। और बड़बड़ा रही थी। सुनो, मुझे कल अपनी फ्रेंड्स के साथ भी किटी पार्टी पर भी जाना है और मेरी फ्रेंड्स ने एक टूर बनाया है। सारे के सारे ऋषिकेश घूमने के लिए जा रहे हैं, मुझे वहां भी जाना है। इन पैसों को मैं तुम्हारे घर के ऊपर खर्च करूं या मैं अपनी जिंदगी भी जीना सीखूं? तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी नरक हो चुकी है। लवली बड़बड़ा रही थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने सिर्फ यही कहा कि जो जरूरी महीने के खर्चे हैं वो तो ऐसे ही मिलजुल कर चलेंगे ना। मिलजुल कर क्या होता है, मैं कमाती हूँ और तुम घर में बैठे बैठे खाते रहते हो। अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे एक बात बताओ, कितने दिन से मैं घर पर बैठा हूँ? मेरी प्राइवेट जॉब है। जब होता है तब वो मालिक मुझे वहां से निकाल देता है। अभी मेरी कोई जॉब सेट नहीं हो रही है। मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ कि मैं एक जॉब ले लूँ। कल भी मैं एक इंटरव्यू पर गया था और वहां के लिए भी मैंने जेब में देखा तो मेरे जेब में भी इतने पैसे नहीं पड़े थे कि मैं कोई ऑटो करके चला जाता। मैंने 10-20 रुपए की एक रिक्शा पकड़ी थी, तब मैं जाकर इंटरव्यू देकर आया था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे घर में बैठकर खाना अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें एसी में खाना और एसी में सोना ही अच्छा लगता है। तुम्हें घर परिवार की चिंता नहीं है। अब एक शब्द आगे मत बोलना, लकी ने लवली को कहा था। मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई, जब तक घर का आदमी कमाता है, पूरा घर मजे करता है, कोई नहीं सोचता कि वो आदमी गर्मी में, सर्दी में, बरसात में कमा कर लाया है। वो अपनी माँ को भी खुश रखता है, वो अपनी पत्नी को भी खुश रखता है, वो बच्चों की भी पूरी फरमाइश करता है, वो बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, वो अपने बीमार और बूढ़े माँ बाप की भी सेवा करता है, वो उनकी दवाइयाँ भी लेकर आता है, वो तुम्हारी रिश्तेदारियाँ भी निभाता है और वो तुम्हारी किट्टी पार्टियों को भी निभाता है। पत्नी के सारे खर्चे, आज करवा चौथ है, आज तीज है, आज जूते चप्पल लेने हैं, आज कपड़े ले हैं। बिल्कुल चुप होकर हर चीज को पति निभाता है। जब पति निभाता है तब वो अपना पैसा क्यों खर्च करता है, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन जब एक पत्नी कमाती है तो सिर्फ अपने लिए कमाती है। कितनी बड़ी सच्चाई है। पति कमाता है पूरे घर के लिए, लेकिन पत्नी कमाती है सिर्फ अपने लिए। अब लवली चुप हो गई थी। क्यों? क्या मैं घर में नहीं देती हूँ? देती हो, लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है कि जब पति बेरोजगार हो जाए तो उसके घर में कोई कदर नहीं होती है। कदर होती है सिर्फ कमाने वाले पति की, कमाने वाले लड़के की, कमाने वाले बेटे की। अगर बेटा 21 साल के बाद घर में बेरोजगार बैठा है तो उसे ताने दे देकर मार दिया जाता है। और अगर उसकी कमाई कम होती है तो उसके रिश्ते तक नहीं होते हैं। ये समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है कि रिश्ते भी केवल पैसे को देखकर होते हैं, लड़के को देखकर नहीं होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं याद करो कैसी बातें कर रहा हूँ। जब तुमने मुझे पसंद किया था, तुम्हारे घर वालों ने मुझे पसंद किया था, तो क्या सोच के पसंद किया था? क्या ये सोचकर पसंद किया था कि ये दिन हमारे आएंगे? हमारे दिन आ गए, ये मुझे नहीं पता था कि किस तरह से आएंगे। मेरी कंपनी फेल हो चुकी थी, इस वजह से मेरी कंपनी में जब घाटा हुआ तो हम बहुत सारे नौजवान बेरोजगार हो गए। इसमें मेरी क्या गलती थी? इसमें तो कंपनी हुई थी ना। जब तुम्हारे माँ बाप ने मुझे चुना था तो क्या सोचकर चुना था? क्या मेरे से खूबसूरत लड़के उन्हें नहीं मिले होंगे? उन्हें पता था कि ये मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, इसकी जेब में पैसा है, ये 1,00,000-1,50,000 कमाता है। आज मैं बेरोजगार हो गया तो मेरी घर में कोई अहमियत रही नहीं है। आज मेरी नौकरों से भी बदतर जिंदगी हो चुकी हो। मैं घर में क्या करता हूँ? घर में खाना बनाना, कपड़े सुखाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, काम वाली तक हटा दी है क्योंकि घर में खर्चे अब रहे नहीं है। इसको कौन संभालेगा?
कौन करता है इनको सब? और जिस लड़के की सैलरी अच्छी होती है, जिसकी कमाई अच्छी होती है, माँ बाप भी उसी को ही चुनते हैं। माँ बाप क्या देखते हैं आजकल? आजकल अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार कौन देख रहा है? उसके अपने मकान होने चाहिए, उसकी अपनी फ्लैट होनी चाहिए, उसकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए, जिसमें उसकी बेटी खूब आराम से घूम फिर सके, उसके खर्चे उठा सके। माँ बाप भी यही देखकर शादी करते हैं। क्या अच्छा व्यवहार उनको 1 घंटे के अंदर समझ आ जाता है? जब वो देखने आते हैं ना, तो 1 घंटे के अंदर किसी का व्यवहार किसी को समझ में नहीं आया, उस टाइम वो 2-4 ही चीज़ें देखे करते हैं। और वही तुम्हारे पापा ने भी मेरे अंदर देखा था। लेकिन आज तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि आज मेरे पास काम नहीं है। और मैं तुम्हें अभी बता दूं कि जब तुम यहाँ बैठी हो तो मेरे हाथ में भी एक जॉब का ऑफर लेटर आ चुका है। मैं दोबारा से कल से जॉब पर जा रहा हूँ। अब इस घर को तुम ही संभालोगी, जैसे तुम पहले संभालती थी। अब तुम घर के अंदर होगी जैसे तुम पहले घर के अंदर घर का काम किया करती थी। अब लवली चौंक गई थी। मैं क्यों रहूंगी? क्यों? इस घर का काम कौन करेगा? कौन बनाएगा खाना पीना? और कौन बनेगा? जितने दिन मैं घर में रहा, तुमने मेरे साथ व्यवहार कैसा किया, तुम अपने आप को देखो और महसूस करो। अब लवली अपने आप पर शर्मिंदा हो चली थी, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से व्यवहार किया था। कल से तुम घर में रहोगी और मैं ही जॉब पर जा रहा हूँ। मेरी पहली वाली जॉब मुझे मिल रही है। मेरे सर का फोन आ चुका है और मुझे लेटर भी मिल चुका है। कल से मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच जो मैंने जीवन में समझा और अनुभव किया, वो यही किया कि पति अगर कमाता है तो पूरे परिवार को बिना कुछ बोले समझे वो चलाता है और वो खर्चा करता है। हर किसी की खुशी का और हर किसी की बीमारी का, हर किसी के दुख का वो ध्यान रखता है। लेकिन अगर पत्नी कमाती है तो पत्नी का पैसा सिर्फ पत्नी के लिए होता है। उसे सिर्फ अपने लिए यूज करती है, दूसरे के लिए यूज नहीं करती है। अगर वो दूसरे के लिए यूज करती है तो वो बहुत घमंड से और एहसान से दूसरों को देती है। लेकिन तुम्हें पता है कि जिस घर में दोनों कमा रहे हैं, वो घर, एक की कमाई से घर चलता है, दूसरे की कमाई से सेविंग होती है, या वो अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन तुमने मुझे जो दिखाया कि बेरोजगार पति की कोई कदर नहीं होती है, तुमने मुझे ये सिखाया। अब लवली समझ चुकी थी कि उसने कितने बड़ी गलती की है, तो क्या किया जाए अब आगे, ये सोच रही थी। क्यों ना हम दोनों मिलकर ही जॉब करें? मैंने तुम्हें कब रोका? मैंने तो तुम्हें जॉब से रोका ही नहीं था। मैंने तुम्हारे ऊपर कब बंदिश लगाई और मैंने तुम्हारे ऊपर कब शक किया? ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी कि तुम जॉब करो या ना करो। क्यों ना हम भी दोनों मिलकर अपने एक घर की सैलरी, एक की सैलरी से घर चले और दूसरे की सैलरी से हम अपने शौक पूरे करें और अपनी सेविंग भी करें, अपने फ्यूचर को सेव करें। ये भी तुम्हारी मर्जी होगी। लेकिन फिर बता दो एक बार, किसकी सैलरी से घर चलेगा और किसकी सैलरी से फ्यूचर सेफ होगा? अब लवली फिर चुप हो गई थी, क्योंकि उसने मन ही मन सोचा था कि घर के खर्चे तो पति उठाएगा और मेरी सैलरी सेफ हो जाएगी फ्यूचर के लिए। अब तुम फिर वही सोच रही हो जो तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम क्या सोच रही हो तुम समझ सकती हो। फिर पति पूरे घर के खर्चे उठाएगा और तुम्हारी सैलरी फिर से तुम्हारे ही फ्यूचर के लिए काम आएंगी। किस्मत का कुछ नहीं पता। आज मेरी जॉब है, अगर कल को ना रही तो लवली फिर चौंक गई थी कि ये तुम क्या कह रहे हो। वही जो कुछ भी हो सकता है। इस जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सोच समझकर, ये तो किसी के भी दिन आ सकते हैं, कब जॉब रहती है और कब जॉब नहीं रहती है इसका तो कोई भरोसा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि परिवार के अंदर खटास आ जाए। अगर पत्नी कमाने निकली है तो क्या वो घर नहीं चलाती है? आजकल कितनी पत्नियां हैं, कितनी बेटियां हैं, कितनी बहुएं हैं जो जॉब पर खड़ी हैं और अपने परिवारों को अच्छी तरह से चला रही हैं। दोनों मिलजुल कर चला रही हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। अब लवली समझ चुकी थी, तुम्हें पता है कितने टीचर, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने पुलिस, कहाँ कहाँ नहीं है आजकल हमारी बेटियां और बहुएं, लेकिन मिलजुल कर काम चलाते हैं। दोनों की सलाह से घर परिवार चलता है। पर तुमने जो मुझे सबक दे दिया कि एक बेरोजगार बेटा और एक बेरोजगार पति अगर घर में रह जाए
तो उसकी कोई कदर नहीं होती है, ताने दे देकर उसे मार देते हैं। क्या बेटों का ही कमाना घर में जरूरी है? क्या बेटियां नहीं कमाएंगी? अगर बेटियां कमाती हैं तो उन्हें इतना घमंड क्यों आ जाता है अपनी कमाई पर कि मैं ही चलाती हूँ, मैं ही चलाती हूँ? क्यों इरिटेट रहती हैं, क्यों परेशान रहती हैं? अब लवली की समझ में आ चुका था कि लक्की उसे क्या समझा रहा था। सॉरी हो गई, गलती हो गई, माफ़ी मांगती हूँ, और आज के बाद हम दोनों ही घर का काम भी मिलजुल कर करेंगे और हम दोनों ही इस घर को अच्छी तरह से बसाएंगे। ये समझ में आ चुकी थी लवली की, और उतार चढ़ाव को भी दोनों मिलकर देखेंगे, और जो भी जीवन में परिस्थितियां आएंगी, अच्छी या बुरी, दोनों ही मिलकर सामना करेंगे। लवली अब इस चीज को समझ चुकी थी।